बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान रहते हैं और 85% इंसान किसी न किसी मज़हब या अक़ीदे से जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर 4000 से ज़ायद मज़हब पाए जाते हैं, जिनमें से 10 मेजर रिलीजन के बारे में हम आज कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो यकीनन पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। नंबर 10, पारसी मज़हब। पारसी मज़हब दुनिया के सबसे पुराने मज़हबों में से एक है। इस मज़हब की इब्तदा 2500 साल पहले ईरान से हुई थी। पारसी लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं और अपने खुदा को अहूरा मज़दा कहकर पुकारते हैं। इनकी मुक़द्दस किताब का नाम ज़िंदा अविस्ता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पारसी लोग अपने मरने वाले शख्स को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि चील कौवों और गिद्धों के आगे डाल देते हैं। आज पूरी दुनिया में 1.5 से 2 लाख के करीब पारसी लोग रहते हैं, जिनमें से 70% से ज़ायद इंडिया के अंदर मौजूद हैं। नंबर 2, शिंतोइज़्म। शिंतोइज़्म जापान का सरकारी मज़हब। इस मज़हब में नेचर यानी कुदरत की पूजा की जाती है, जैसा कि सूरज, चाँद, पहाड़ और पौधे वगैरह। शिंटो मज़हब के लोग अपने खुदा को कामी कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि इस मज़हब की इब्तदा आज से 2 से 2,500 साल पहले हुई थी और आज पूरी दुनिया के अंदर 40 से 50 लाख के करीब लोग इस मज़हब को फॉलो करते हैं। नंबर 8, जैनिज़्म। इस मज़हब की शुरुआत 2500 साल पहले भारत से हुई थी। जैन मज़हब में 24 गुरु पाए जाते हैं, जिनमें पहले गुरु का नाम ऋषभनाथ था। उन्होंने ही जैन मज़हब की शुरुआत की थी। ऋषभनाथ ने हिंदू मज़हब के वेदों का इनकार किया और इन वेदों के मुकाबले में अपनी अलग किताब और मज़हब मुतारफ़ करवाया। जैन मत के लोग किसी भी खुदा को नहीं मानते, बल्कि सिर्फ अपने 24 गुरुओं की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इस मज़हब में मज़ीद 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं। पहला ग्रुप सवितांबरा है, जो सफ़ेद कपड़े पहनता है, और दूसरा डाइगैम्बर है, जो कि पूरी ज़िंदगी नंगे रहते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर 50 से 60 लाख के करीब लोग इस मज़हब को फॉलो करते हैं। नंबर 7, यहूदियत। यहूदी लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब और फिर इनके बेटे यहूदा की नस्ल में से हैं। ये लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो करते हैं। इनका खुदा वैसे तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन ये लोग अल्लाह को यहोवा कहकर पुकारते हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात मानी जाती है। ईसाइयों के मुताबिक यहूदियों ने अपनी साजिशों के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया था। यहूदियों के पास अपना कोई मुल्क नहीं है। इन लोगों ने फ़लस्तीन पर हमला करके वहाँ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, जबकि मौजूदा दौर में पूरी दुनिया के अंदर 1.5 करोड़ से ज़ाहिद यहूदी पाए जाते हैं। नंबर 6, सिखिज़्म। सिख मज़हब दुनिया के नए मज़ाहिब में से एक है। सन 1469 ईस्वी में बाबा गुरु नानक ने हिंदू मज़हब के भेदभाव से तंग आकर इस मज़हब की बुनियाद रखी थी। सिख मज़हब के अंदर 10 गुरु गुजरे हैं। ये मज़हब मूर्ति पूजा से आज़ाद होकर सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखता है। इस मज़हब की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ कहलाती है, जो कि इस्लाम और मुक़द्दस किताबों को मिलाकर बनाई गई है। आज सिख मज़हब को 500 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और पूरी दुनिया में सिखों की तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 5, फोक या ट्रेडिशन मज़हब। फोक या ट्रेडिशन ऐसे मज़हब को कहते हैं जिनमें से बहुत सारे कबीले अपने अपने रस्मों और रिवाजों को मिलाकर एक नया मज़हब बना लेते हैं। इन लोगों के मज़हब और अकीदे तो अलग अलग होते हैं, मगर इनको इकट्ठा एक ही ग्रुप में शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीकन फोक रिलीजन और चाइना ट्रेडिशन रिलीजन वगैरह। अफ्रीकन ट्रेडिशन रिलीजन में तकरीबन 40 करोड़ लोग मौजूद हैं, जबकि चाइना ट्रेडिशन रिलीजन में भी 40 से 50 करोड़ लोगों को ही शामिल किया जाता है। नंबर 4, बुद्ध मत। बुद्ध मत एक ऐसा मज़हब है जो ना तो खुदा को मानता है और ना ही इसका इनकार करता है, यानी ये मज़हब एक तरह से अग्नोस्टिक मज़हब है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले हिंदुओं के गलत अकायद के पेश नज़र बुद्ध मत ने इसकी बुनियाद रखी थी, मगर आज इस मज़हब को मानने वाले गौतम बुद्ध की मूर्ति को बनाकर इसकी पूजा करते हैं और इन्हीं को अपना खुदा मानते हैं। बुद्ध मत की मुक़द्दस किताब त्रिपिटका कहलाती है। बुद्ध मत वैसे तो इंडिया के अंदर ही वजूद में आया, मगर आज ये भारत से गायब होकर चीन और इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है।
इस वक्त पूरी दुनिया में 50 से 60 लाख के करीब लोग इस मज़हब को फॉलो करते हैं। नंबर 3, हिंदू मज़हब। हिंदू मज़हब दुनिया के सबसे पुराने मज़हबों में से एक है। इस मज़हब को आज 5000 से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। हिंदू अपनी मुक़द्दस किताब वेदों को करार देते हैं। वेदों के मुताबिक खुदा एक है और मूर्ति पूजा करना हराम है, मगर आज हिंदू लोग एक खुदा के बजाय करोड़ों बुतों की पूजा करते हैं। हिंदू मज़हब के इन ही अकायद ने इस मज़हब को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इसी वजह से हज़ारों लोग आज भी ये मज़हब छोड़ते जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से इस वक्त पूरी दुनिया में 1 अरब 26 करोड़ से ज़ायद हिंदू रहते हैं। नंबर 2, ईसाईयत। ईसाईयत आबादी के लिहाज से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है और पूरी दुनिया में इस वक्त 2 अरब 40 करोड़ से ज़ायद ईसाई पाए जाते हैं। आज से तकरीबन 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही इस मज़हब की बुनियाद रखी गई थी। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। ईसाइयों के अकायद आज तक किसी की समझ में नहीं आए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि खुदा एक है और दूसरी तरफ फादर यानी गॉड और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। नंबर 1, इस्लाम। इस्लाम भी दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है और ये मज़हब बग़ैर किसी शक और शुबा के एक अल्लाह को ही मानता है। इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसमें से 1400 साल गुजर जाने के बावजूद कोई भी रदल बदल नहीं किया जा सका। इस्लाम मज़हब कुरान और सुन्नत दोनों की तालीमात पर अमल करता है। ये मज़हब 1400 साल पुराना नहीं बल्कि दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब से ज़ायद मुसलमान रहते हैं और अगले चंद बरसों में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब कहलाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नाज़िर हो।